हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा आपसे एक प्रश्न है। क्या कभी आपको इंग्लिश में कुछ शानदार कैरियर ओरिएंटेड किताबों को पढ़ने का मन हुआ, लेकिन इंग्लिश में होने की वजह से आपको समझने में समस्या हुई, तो आपने इसका गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी किया या ट्रांसलेटेड बुक्स पढ़ी, लेकिन ये तो इतनी क्लिष्ट भाषा में थी कि कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। दोस्तों, ठीक मेरी भी यही समस्या है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस समस्या को कुछ हल करते हैं और मैं इन किताबों को पढ़कर इनकी वर्ड्स की मीनिंग को ढूंढकर खुद समझने और आपको समझाने का प्रयास करती हूँ, जिससे मैं भी कुछ शानदार किताबों को पढ़ सकूं और आपको भी जिंदगी को सफलता के शिखर पर पहुंचाने वाली कुछ शानदार और कैरियर ओरिएंटेड किताब पढ़ने, समझने और अमल करने का मौका मिल सके। बेस्ट ऑफ लक डियर्स एंड मी टू। दोस्तों, आज हम स्टार्ट विथ वाई बाय साइमन सिनेक का चौथा चैप्टर दिस इज नॉट ओपिनियन दिस इज बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। ये विचार नहीं है, ये जीव विज्ञान है। नाउ अब द स्टार बेली स्नीचेस हैड अ बेलीज विथ स्टार। स्टार बेली स्नीचेस के पास स्टार थे उनकी बेली पे। द प्लेन बेली स्नीचेस हैड नन अपॉन थार्स। लेकिन प्लेन बेली स्नीचेस के पास नहीं थे। दोज स्टार्स वेर नॉट सो बिग। ये स्टार बहुत बड़े नहीं थे। दे वेर रियली सो स्मॉल। ये बहुत छोटे थे। यू माइट थिंक सच अ थिंग वुड नॉट मैटर। आप सोच सकते हैं कि ऐसी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। देन क्विकली सिल्वेस्टर एमसी मंकी एमसी बीन पुट टुगेदर अ वेरी पेक्यूलर मशीन। तभी जल्दी से सिल्वेस्टर एमसी मंकी एमसी बीन एक विचित्र प्रकार की मशीन लेकर आता है। एंड ही सेड, और वो कहता है था, यू वॉन्ट स्टार लाइक अ स्टार बिली स्नीचेस। तुम्हें स्टार चाहिए जैसे कि स्टार बिली स्नीचेस के पास है। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, यू कैन हैव देम फॉर $3 ईच। आप इसे $3 में खरीद सकते हैं। इन हिज 1961 स्टोरी अबाउट द स्नीचेस, 1961 की अपनी कहानी स्नीचेस के बारे में डॉक्टर स्विस इंट्रोड्यूस अस। डॉक्टर स्विस हमें बताते हैं टू ग्रुप ऑफ स्नीचेस की दो समूह होते हैं स्नीचेस के। वन विथ स्टार ऑन देयर बेलीज, एक जिनके बेलीज पे स्टार होता है, एंड दी अदर विथ नन, और दूसरा जिनके पास नहीं होता। द वंस विदाउट स्टार वांटेड desperately to get stars so they could feel like they fit in। जो जिनके पास स्टार नहीं होता वो बहुत बुरी तरीके से चाहते हैं कि उनके पास भी स्टार आ जाए, जिससे वो किसी भी तरीके से उस समूह के साथ फिट बैठे। They were willing to go to extreme length। वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार थे। एंड पे लार्जर एंड लार्जर सम्स ऑफ मनी, और वो उसके लिए कितना भी पैसा देने को तैयार थे। सिंपली टू फील लाइक दे वेर पार्ट ऑफ ग्रुप, केवल ये महसूस करने के लिए कि वो भी समूह का हिस्सा थे। बट ओनली सिल्वेस्टर एमसी मंकी एमसी बीन, लेकिन केवल सिल्वेस्टर एमसी मंकी एमसी बीन, द मैन हुज मशीन पुट स्टार अपॉन थार, ऐसा व्यक्ति जिसकी मशीन स्टार को रख सकती थी, प्रॉफिटेड फ्रॉम द स्नीचेस डिजायर टू फिट इन। वो स्नीचेस की इच्छा से स्नीचेस की फिट होने की इच्छा से उसे लाभ प्राप्त हुआ। एज विथ सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों के साथ साथ डॉक्टर स्विस एक्सप्लेन इट बेस्ट। डॉक्टर स्विस ने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। द स्नीचेस परफेक्टली कैप्चर अ वेरी बेसिक ह्यूमन नीड्स। स्नीचेस पूर्णतया मनुष्य के मूल आवश्यकता को कैप्चर करता है। द नीड टू बिलोंग, संबंधित होने की आवश्यकता। अवर नीड टू बिलोंग इज नॉट रैशनल, हमारे संबंधित होने की आवश्यकता तार्किक नहीं है। बट इट इज कॉन्स्टेंट, लेकिन ये यथा स्थिर है। दैट एग्जिस्ट अक्रॉस ऑल पीपल इन ऑल कल्चर्स, जो कि सभी संस्कृतियों के सभी लोगों में एग्जिस्ट करता है। इट इज अ फीलिंग वी गेट, ये ऐसी फीलिंग है जो हम प्राप्त करते हैं व्हेन दोज अराउंड अस शेयर अवर वैल्यूज एंड बिलीव। हमारे चारों तरफ जो लोग हैं उनके मूल्य और विश्वासों से हम प्राप्त करते हैं। व्हेन वी फील लाइक, जब हम ये फील करते हैं, वी बिलोंग, वी फील कनेक्टेड, जब हम संबंधित महसूस करते हैं तो हम जुड़ाव महसूस करते हैं। एंड वी फील सेफ, और हम सुरक्षित महसूस करते हैं। एज ह्यूमन वी क्रेव द फीलिंग, ह्यूमन होने के नाते हम उस फीलिंग के लिए चाहत रखते हैं। एंड वी सीक इट आउट, और हम इसे खोजते भी हैं। समटाइम्स आवर फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग इज इंसिडेंटल, कभी कभी हमारे संबंधित होने की फीलिंग आकस्मिक होती है। वी आर नॉट फ्रेंड्स विथ एवरी वन फ्रॉम आवर होम टाउन, हम अपने होम टाउन में सभी लोगों के दोस्त नहीं होते। बट ट्रैवल अक्रॉस द स्टेट, लेकिन जब हम स्टेट से बाहर ट्रैवल करते हैं, एंड यू मे मीट समवन फ्रॉम योर होम टाउन, और आप हो सकता है कि किसी
से जो आपके होम टाउन का है उससे मिले एंड यू इंस्टेंटली हैव अ कनेक्शन विद देम, तो आप तुरंत ही उसके साथ कुछ जुड़ाव महसूस करते हैं। वी आर नॉट फ्रेंड्स विद एवरीवन फ्रॉम आवर होम स्टेट, और हम अपने होम स्टेट में सभी के दोस्त नहीं होते, बट ट्रेवल अक्रॉस द कंट्री, लेकिन हम जब देश से बाहर जाते हैं एंड यू विल फील अ स्पेशल बॉन्ड विद समवन यू मीट हु इज फ्रॉम योर होम स्टेट, लेकिन आप बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं उस व्यक्ति से जो आपको मिलता है आपके होम स्टेट के बाहर। गो अब्रॉड एंड यू विल फ्रॉम इंस्टेंट बाउंड विद अदर अमेरिकन यू मीट, आप बाहर जाइए और तुरंत ही आप एक जुड़ाव महसूस करेंगे अगर आप किसी अमेरिकी से मिलते हैं। आई रिमेम्बर अ ट्रिप आई टुक टू ऑस्ट्रेलिया, मुझे एक ट्रिप याद है जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में की थी। वन डे आई वॉज ऑन अ बस, एक दिन मैं एक बस में था एंड हियर्ड एन अमेरिकन एसेंट, और तभी अमेरिकन एसेंट सुना। आई टर्न एंड स्ट्रक अप अ कन्वर्सेशन, मैं उसकी तरफ घुमा और बातचीत करने लगा। आई इमीडिएटली फेल्ट कनेक्टेड टू देम, मैंने तुरंत ही उससे जुड़ाव महसूस किया। वी कुड स्पीक द सेम लैंग्वेज, हम एक ही भाषा बोल रहे थे। अंडरस्टैंडिंग द सेम स्लैंग, और एक ही स्लैंग को समझ भी रहे थे। एज अ स्ट्रेंजर इन द स्ट्रेंज सिटी, किसी अजनबी शहर में अजनबी व्यक्ति होने के नाते, फॉर दैट ब्रीफ मोमेंट, ये छोटा सा क्षण ही, आई फेल्ट लाइक आई बिलोंग, मुझे महसूस हुआ कि मैं भी संबंधित हूँ। एंड बिकॉज ऑफ इट, और इसी के कारण आई ट्रस्टेड दोज स्ट्रेंजर्स ऑन द बस, मैंने उस अजनबी में पर ज्यादा विश्वास किया बस में मिले अजनबी पर, मोर देन एनी अदर पैसेंजर, किसी अन्य पैसेंजर की तुलना में। इनफैक्ट यहाँ तक कि वी स्पेंड टाइम टुगेदर लेटर, हमने बाद में भी समय एक साथ बिताया। नो मैटर वेयर वी गो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि हम कहाँ गए। वी ट्रस्ट those with whom we are able to perceive common values or believe, हमने विश्वास किया कॉमन वैल्यू और बिलीव्स के अनुभव में। Our desire to feel like we belong is so powerful, हमारी इच्छा संबंधित होने की बहुत शक्तिशाली है। That we will go to great length, जिसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। Do irrational things, असंगत कार्य कर सकते हैं। And often spend money to get that feeling, और प्राय पैसे खर्च करते हैं उस फीलिंग को प्राप्त करने के लिए। Like the snitches के ही तरह, we want to be around people and organization, हम भी चाहते हैं जिन लोगों और संस्थाओं के बीच हम हैं, who are like us, जो हमारे जैसे हैं, and share our beliefs, और हमारे विश्वास को शेयर करते हैं। When companies talk about what they do, जब कंपनियां ये कहती हैं कि वो क्या करती हैं, and how advanced their products are, और उन कितने ज्यादा एडवांस उनके प्रोडक्ट है, they may have appeal, संभवतः वे हमसे अपील करती हैं, बट दे डू नॉट नेसेसरली रिप्रेजेंट समथिंग टू विच वी वॉन्ट टू बिलोंग, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो किसी ऐसी चीज का प्रतिनिधित्व करे जिसे हम संबंधित होना चाहते हैं। बट वेन अ कंपनी क्लियरली कम्युनिकेट देयर वाई, लेकिन जब स्पष्ट रूप से कोई कंपनी अपना वाई कम्युनिकेट करती है, व्हाट दे बिलीव, वो क्या विश्वास करती है, एंड वी बिलीव व्हाट दे बिलीव, और जो हम विश्वास करते हैं वो वही विश्वास करती है, देन वी विल समटाइम्स गो टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथ टू इंक्लूड दोज प्रोडक्ट आर ब्रांड्स इन आवर लाइव्स, तब हम किसी भी हद तक उन प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को अपने जीवन में सम्मिलित करने के लिए जा सकते हैं। दिस इज नॉट, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि दे आर बेटर, वो अच्छे हैं, बट बिकॉज दे बिकम मार्कर्स और सिंबल्स ऑफ द वैल्यूज एंड बिलीव्स वी होल्ड डियर, वे सिंबल बन गए हैं उन वैल्यूज और बिलीफ का जो हमें बहुत ज्यादा डियर है। Those products and brands make us feel like we belong, वो प्रोडक्ट और ब्रांड्स हमें महसूस कराते हैं कि हम भी संबंधित हैं, एंड वी फील अ किनशिप, और हमसे एक रिश्ता महसूस करते हैं, विथ अदर्स हु बाय द सेम थिंग्स, उन लोगों से जो वही सेम चीज खरीदते हैं। फैन क्लब्स स्टार्टेड बाय द कस्टमर, फैन क्लब कस्टमर के द्वारा स्टार्ट किया गया, आर ऑफ्टन फॉर्म्ड विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ, वो कंपनी की किसी मदद के बिना ही ग्रो करता है। दीज पीपल फ्रॉम कम्युनिटीज, ये कम्युनिटीज के लोग, इन पर्सन्स आर ऑनलाइन, व्यक्ति या ऑनलाइन, नॉट जस्ट टू शेयर देयर लव ऑफ प्रोडक्ट, केवल वो अपना प्रोडक्ट के प्रति प्यार ही नहीं शेयर करते दूसरों से, बट टू बी इन द कंपनी ऑफ पीपल लाइक देम, लेकिन अपने ही जैसे सोच वाले लोगों की कंपनी में वो रहना चाहते हैं। देयर डिसीजन हैव नथिंग टू डू विद द कंपनी, उनका निर्णय कंपनी से
कंपनी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता उनके निर्णय से आर इट्स प्रोडक्ट या उनके उत्पादों से। दे हैव एवरीथिंग टू डू विद द इंडिविजुअल्स देमसेल्फ। उनके पास स्वयं व्यक्तियों के साथ सब कुछ है। Our natural need to belong also make us good at spotting things। हमारी प्राकृतिक संबंधित होने की क्षमता हमें चीजों को छांटने में भी मदद करती है। That don't belong, जो कि हमसे संबंधित नहीं है। It is a sense we get, ये ऐसा सेंस है जो हमने प्राप्त की है। Of feeling, एक फीलिंग, समथिंग डीप इनसाइड अस, कुछ ऐसा जो हमारे बहुत गहराई से अंदर है। समथिंग वी कांट पुट इनटू वर्ड्स, कुछ ऐसी चीज जिसको हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते। अलाउज अस टू फील, ये हमें अलाउ करता है कि हम महसूस करें। हाउ समथिंग जस्ट फिट, कैसे कोई चीज हमें बहुत फिट करती है। एंड समथिंग जस्ट डोंट, और कुछ चीजें जो हमें नहीं फिट करती है। डेल सेल MP3 प्लेयर जस्ट डोंट feel right because Dell define itself as computer company। Dell MP3 प्लेयर को बेचता है, लेकिन ये हमें अच्छा महसूस नहीं होता है क्योंकि डेल ने खुद को डिफाइन किया है कंप्यूटर कंपनी के रूप में। सो द ओनली थिंग्स दैट बिलोंग आर कंप्यूटर, तो उससे केवल वही चीज संबंधित है जो कंप्यूटर है। एप्पल डिफाइन इटसेल्फ एज अ कंपनी ऑन अ मिशन, एप्पल ने खुद को एक मिशन के रूप में डिफाइन किया है। एंड सो एनीथिंग दे डू दैट फिट दैट डिफिनेशन, इसलिए जो भी वो करते हैं वो उनकी परिभाषा में फिट बैठता है। फील्स लाइक इट बिलोंग, वो उनसे ही संबंधित लगता है। इन 2004 में दे प्रोड्यूस्ड अ प्रमोशनल आईपॉड, उन्होंने एक प्रमोशनल आईपॉड को बनाया इन पार्टनरशिप विद आइकोनोक्लास्टिक आयरिश रॉक बैंड U2, आइकोनोक्लास्टिक आयरिश रॉक बैंड U2 के साथ मिलकर। दैट मेक्स सेंस, इससे कुछ सेंस निकलता है। दे वुड नेवर हैव प्रोड्यूस्ड अ प्रमोशनल आईपॉड विद सिलाइन डियोन, उन्होंने कभी भी एक प्रमोशनल आईपॉड सिलाइन डियोन के साथ नहीं बनाया। Even though she has sold vastly more record than U2, यहाँ तक कि उसने U2 से अधिक रिकॉर्ड को बेचा है। एंड may have a bigger audience, और हो सकता है कि उसके बहुत बड़े ऑडियंस भी हैं। U2 एंड एप्पल बिलोंग टुगेदर, U2 और एप्पल एक जैसे ही विश्वास में विश्वास करते हैं। बिकॉज दे शेयर द सेम वैल्यूज एंड बिलीव, क्योंकि वो सेम वैल्यूज और बिलीव को शेयर करते हैं। दे बोथ पुश बाउंड्रीज, वो दोनों बाउंड्रीज क्रॉस करने में विश्वास करते हैं। इट वुड नॉट हैव मेड सेंस इफ एप्पल रिलीज अ स्पेशल आईपॉड विद सिलाइन डियोन, तब कोई सेंस नहीं निकलता जब एप्पल सिलाइन डियोन के साथ मिलकर आईपॉड बनाता। एज बिग एज हर ऑडियंस में भी, हो सकता है कि उसके बहुत बड़े ऑडियंस हो। द पार्टनरशिप जस्ट डज नॉट अलाइन, उनकी पार्टनरशिप साझेदारी गठबंधन नहीं करती। लुक नो फार्दर देन एप्पल्स टीवी कमर्शियल, ज्यादा दूर नहीं जाइए, एप्पल के टीवी विज्ञापन को देखिए। आई एम अ मैक एंड आई एम अ पीसी, मैं मैक हूँ, मैं पीसी हूँ। फॉर अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हु अ मैक यूजर नीड्स टू बी टू फील लाइक दे बिलोंग, एक मैक उपयोगकर्ता को यह महसूस कराने के लिए वो किससे संबंधित है, इसका सटीक प्रतिनिधित्व करने के लिए इन द कॉमर्शियल, उस विज्ञापन में द मैक यूजर इज अ यंग गाय, मैक यूजर एक युवा व्यक्ति है। ऑलवेज इन जीन्स एंड टी शर्ट, हमेशा जीन्स और टी शर्ट में रहता है। ऑलवेज रिलैक्स्ड, हमेशा रिलैक्स रहता है। एंड ऑलवेज हैविंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर, पोकिंग फन एट सिस्टम, और पद्धति पर हमेशा वो टिप्पणी करता रहता है और हमेशा सेंस ऑफ ह्यूमर में रहता है, मजाक के मूड में। द पीसी एज डिफाइंड बाय एप्पल्स, एप्पल के द्वारा पीसी को ऐसे डिफाइन किया गया इज इन सूट, कि ये इनके लिए सूट करता है। ओल्डर स्टूडी, बूढ़े आयु के लोगों, मोटापा धारण किए हुए व्यक्तियों के लिए ये सूट करता है। टू फिट इन विथ मैक, मैक में फिट होने के लिए यू हैव टू बी लाइक मैक, आपको मैक जैसा होना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट रिस्पॉन्डेड टू एप्पल्स विथ इट्स ओन, माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल की इस बात का अपने तरीके से जवाब दिया। आई एम अ पीसी, मैं पीसी हूँ, कैंपेन चलाकर, विच डिपिक्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ आइडेंटिफाइंग देमसेल्फ एज पीसी, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को खुद को पीसी के रूप में पहचानने को दर्शाता है।
माइक्रोसॉफ्ट इंक्लूडेड मेनी मोर पीपल इन देयर एड्स। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे लोगों को अपने विज्ञापन में सम्मिलित किया, टीचर, साइंटिस्ट, म्यूजिशियन एंड चिल्ड्रेन। As one would expect from the company that supplies 95% of the computer operating system to belong to that crowd. You have to be everyone else. जैसा कि कोई भी आशा कर सकता है कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का 95% सप्लाई यहीं से आता है और ये पूरी भीड़ को रिप्रेजेंट करता है। आप भी महसूस करते हैं कि आप भी उनसे संबंधित है। Are you a rebel rouser or आर यू विद द मेजोरिटी? क्या आप अकेले खड़े होकर हंगामा खड़े करने वाले हैं या फिर आप मेजोरिटी के साथ चलने वाले हैं? वी आर ड्रॉन टू लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट आर गुड एट कम्युनिकेटिंग व्हाट दे बिलीव। हमने देखा उन नेताओं और संस्थाओं को जो बेहतर है, जो वो विश्वास करती हैं उसको बताने में। देयर एबिलिटी टू मेक अस फील लाइक वी बिलोंग। उनकी योग्यता हमें ये महसूस कराने की कि हम भी संबंधित है। टू मेक अस फील स्पेशल, सेफ, हमें बहुत विशेष और सुरक्षित महसूस कराती है। एंड नॉट अलोन इज पार्ट ऑफ व्हाट गिव्स देम द एबिलिटी टू इंस्पायर अस। और हमें अकेला महसूस नहीं करती, ये उनकी योग्यता है जो हमें प्रेरित महसूस कराती है। दोज हुम वी कंसिडर ग्रेट लीडर्स, वो जिनको हम महान नेता कहते हैं। ऑल हैव एन एबिलिटी टू ड्रॉ अस क्लोज, उन सभी में ये योग्यता होती है कि वो हमें खुद अपने करीब ला सके। एंड टू कमांड आवर लॉयल्टी, और हमारी वफादारी पर कमांड कर सके। एंड वी फील अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद दोज हु आर ऑल्सो ड्रॉन टू द सेम लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, और हम उनसे भी बहुत गहरा संबंध महसूस करते हैं जो इन नेताओं और संस्थाओं में विश्वास करते हैं। एप्पल यूजर्स फील अ बॉन्ड विद ईच अदर, एप्पल के यूजर्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड फील करते हैं। हार्ले राइडर्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर, हार्ले राइडर्स एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। एनीवन हु वॉज ड्रॉन टू हियर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिसने भी डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का स्पीच सुना। आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक स्वप्न है। स्पीचेस रिगार्डलेस ऑफ रेस, रिलीजन और सेक्स, इसके बजाय नस्ल, धर्म और सेक्स के बजाय स्टूड टुगेदर इन द क्राउड, वो एक साथ खड़े हुए भीड़ में। एज अ ब्रदर एंड सिस्टर, एक भाई बहन की तरह। बॉन्डेड बाय देयर शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव, और अपने वैल्यूज और बिलीव से वो खुद को बाउंड महसूस किए। दे न्यू दे बिलोंग टुगेदर, वे जानते थे कि वे एक दूसरे से संबंधित है। बिकॉज दे कुड फील इट इन देयर गट, क्योंकि वो अंतर आत्मा में इस बात को महसूस करते थे। दोस्तों, वीडियो को 2 से 3 बार देखने के बाद आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग और वर्ड मीनिंग बहुत मजबूत हो जाएगी और आपको बहुत लंबे समय तक वर्ड मीनिंग को रटने की जरूरत नहीं होगी। एंड लास्टली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।